क्या आप जानते हो कि जो सीजेपी है उसका सबसे बड़ा सपोर्टर कौन है? उसके फॉलोअर्स नहीं, बल्कि वो लोग जो इसका विरोध कर रहे हैं। अब आप पूछोगे ऐसे कैसे? बताता हूँ। जयपुर में जो प्रोटेस्ट हुआ उसमें अभिजीत दीपके को थप्पड़ मारा गया। और सच कहूँ, मुझे सबसे ज्यादा हैरानी इस बात से होती है, लोग आज भी सोचते हैं कि किसी को बेइज्जत करके, उस पर हमला करके, उसका असैसिनेशन करके उसकी आवाज को दबाया जा सकता है। और हिस्ट्री ने हमें ये बार बार दिखाया है कि ये जो फॉर्मूला है ना थप्पड़बाजी का, ये लगभग कभी काम नहीं करता, बल्कि इसका रिजल्ट हमेशा उल्टा निकलता है। आप अमेरिका का सिविल राइट्स मूवमेंट देख लीजिए। मार्टिन लूथर किंग जूनियर और उनके साथ हजारों लोग बराबरी की मांग कर रहे थे। उन पर हमले हुए, उन्हें जेल में डाला गया, उनको चुप कराने की कोशिश की गई, लेकिन जितना उनको दबाया गया उससे कई ज्यादा लोग उनके समर्थन में आ गए। आखिरकार वही मूवमेंट अमेरिका का सबसे बड़ा सोशल चेंज में से एक बना। और साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला को 27 साल जेल में रखा गया। पूरी कोशिश की गई कि जो मूवमेंट है वो टूट जाए, लेकिन जब वो जेल से बाहर आए तो वो एक आम एक्टिविस्ट नहीं बल्कि एक सिंबल बन चुके थे, और जिसके चलते आखिर में जो रंग भेद की व्यवस्था है उसको खत्म कर दिया गया। और हमारे अपने देश में भगत सिंह का एग्जाम्पल देख लीजिए। जो ब्रिटिश सरकार है उसने केवल उनको गिरफ्तार नहीं किया गया, बल्कि उनको बदनाम करने की पूरी कोशिश करी, उनको क्रिमिनल और एक्सट्रीमिस्ट बताया गया। लेकिन आज 100 साल से ज्यादा हो चुके हैं, हम किनको याद करते हैं? उन ब्रिटिशर्स को या भगत सिंह को? ऑब्वियसली भगत सिंह को याद करता है, उनके आइडियाज को प्रेस करता है। क्यों? क्योंकि जो आइडियाज हैं उनको दबाना आसान नहीं होता, और यही बात आज लागू होती है। और अगर सच में आज आप किसी व्यक्ति, ऑर्गेनाइजेशन या जो आंदोलन है उससे सहमत नहीं है, तो जो उसके फैक्ट्स हैं उनको चैलेंज कीजिए, उनकी बातों का जवाब दीजिए, डिबेट कीजिए। लेकिन थप्पड़ ये कभी भी मजबूत आर्गुमेंट की निशानी नहीं हो सकती। एक प्रैक्टिकल बात मैं आपको बताता हूँ। शायद जिस आदमी को कुछ लोग इग्नोर कर सकते थे, हो सकता है कुछ लोग इग्नोर करते भी होंगे। तो जब आपने ये थप्पड़ मारा तो आपने क्या किया है? एक्चुअली आप उसको नेशनल डिस्कशन का हिस्सा ही बना रहे हो। और जिस मूवमेंट को आप कमजोर करना चाहते हो, तो कई बार आप ऐसी चीजें करके उसको एक्स्ट्रा सिंपैथी और पब्लिसिटी दे देते हो। इसलिए उन सब लोगों के लिए एक छोटा सा मैसेज, थोड़ा सा ग्रो हो जाइए। लोकतंत्र जो है ना, उसमें विचारों से लड़ा जाता है, हाथों से नहीं। और हाथों वाली लड़ाई ज्यादा चलती भी नहीं। आप असहमति रख सकते हो, सवाल पूछ सकते हो, क्रिटिसाइज कर सकते हो, लेकिन अगर आपका पहला जवाब थप्पड़ और हिंसा है, वायलेंस है, तो जो समस्या है वो शायद सामने वाले के विचारों में नहीं, आपके तरीकों में है। और जो इतिहास है उसका सबक बहुत सिंपल है। इंसान को डराया जा सकता है, बदनाम किया जा सकता है, लेकिन अगर किसी आइडिया में दम है तो उसको थप्पड़ मार के खत्म नहीं किया जा सकता।